नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री कमल चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वो राज्य सरकार की योजनाओं में पात्र लोगों का चयन कर उन्हें तुरंत योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का अच्छा प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। अजमेर जिले में नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रशासन सक्रिय है। इसी अभियान के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय में नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने और आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नशा इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और इसका बुरा असर परिवार और समाज दोनों पर पड़ता है। कैंपस में सभी ऑफिसेज जो यहाँ कैंपस में है, टीओ ऑफिस, हमारा कलेक्ट्रेट ऑफिस, एडीएम सिटी ऑफिस, सभी के कार्मिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई, जैसा कि निर्देश थे हमें। तो इस तरह से ये शपथ हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम स्वयं भी और अपने परिवार को भी नशा मुक्त करने का प्रयास करें। जो बच्चे आजकल कर रहे हैं, ये एक तो हमारी जो टीवी कल्चर है, सोशल मीडिया कल्चर है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव में है बच्चे। तो यहाँ परिवार की और विद्यालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि किस तरह से वो उस बच्चे को उस वातावरण का निर्माण कर पाए, उन संस्कारों का निर्माण कर पाए कि उसे इस तरह के नशों की तरफ तो जाने की जरूरत नहीं पड़े। अभियान भी चल रहा है, अभियान तो लगातार चलते ही रहते हैं सरकार के, और सरकार इस पे कार्य करती रहती है। सरकार के भी हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, और अगर कोई इस तरह का व्यक्ति आप पाते हैं तो उनको वहाँ भर्ती भी कराया जा सकता है और उस तरह की कंसल्टेंसी भी दी जा सकती है। अजमेर में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से एक संभाग स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक का मकसद तंबाकू सेवन रोकने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा करना था। बैठक में अधिकारियों ने तंबाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध और युवाओं को तंबाकू से दूर रखने के उपायों पर भी बात की। अधिकारियों ने कहा कि तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में यह 60 दिवसीय पहल बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आम जन का सहयोग सबसे बड़ी ताकत बनेगा। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त इसमें सभी विभागों की सहभागिता की आवश्यकता है। इसके बिना जो है वो हम 3.0 को सफल नहीं बना सकते। इसलिए अन्य जो विभाग हैं वो अपनी अपनी भूमिका को इसमें जांचें और फिर अपने आप को, अपने अधिकारियों को। बीकानेर उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से रानी बाजार, चोपड़ा, कटला स्थित रोजगार कार्यालय में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। ऐसे में श्री दिनेश कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में बेरोजगार युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और करियर मार्गदर्शन से संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास 10वीं, 12वीं या स्नातक में न्यूनतम 50% अंक और अच्छा संचार कौशल होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि इच्छुक बेरोजगार युवा अपने सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण और अन्य योग्यता प्रमाण पत्रों के साथ फोटो लगाकर शिविर में उपस्थित होकर इसका लाभ उठा सकते हैं। एक्चुअली में आज कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव था रोजगार कार्यालय रानी बाजार, चोपड़ा, कटला में, और मणिपाल एकेडमी बीएफएसआई की तरफ से हमारे पास में रिप्रेजेंटेटिव आए थे। 4 बैंक्स हैं जिसमें एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम था और एक एक्सिस बैंक ऑपरेशंस में था, एचडीएफसी बैंक एंड आदित्य बिरला कैपिटल, और एक हिमालय वेलनेस का भी रिसेंटली कल ही ऐड हुआ था प्रोग्राम। तो टोटल 5 प्रकार के रिक्रूटमेंट ड्राइव आज कंडक्ट किए गए। और ये शिविर आज एक दिन का ही? एक दिन का ही। और आगे भी कोई? आगे अभी 17 दिसंबर का प्रोजेक्टेड है, तो उसके बारे में अभी फिलहाल प्रस्तावित है वो। अच्छा। उसमें आगे देखते हैं क्या हो सकता है। नाम, पदनाम मतलब? मेरा नाम दिनेश कुमार चौधरी है और जूनियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बीकानेर, सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बीकानेर।
उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक श्री अमिताभ एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उनके आगमन पर मंडल रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। दौरे के दौरान महाप्रबंधक ने जोधपुर मंडल में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मंडल में कार्य प्रगति संतोषजनक है और कई परियोजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में 8वां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साहे शुक्ल ने की। कुलगुरु ने 7 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा सप्ताह के सफल समापन पर शुभकामनाएं दी और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्राकृतिक चिकित्सा और योग की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी एक दिवसीय दौरे पर सरहदी बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने कृषि विभाग कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय कृषि कार्यों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कृषि, उद्यानिकी और आत्मा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में नवाचार, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने किसानों को जल संचयन, फार्म पॉन्ड, तारबंदी योजना और जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। भीलवाड़ा शहर के विधायक श्री अशोक कोठारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा चल रहे मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान में सक्रिय भाग लेते हुए लोगों को मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने अपने काशीपुरी स्थित आवास पर सहपरिवार विशेष गहन परीक्षण फॉर्म भरकर BLO को सौंपा। विधायक श्री कोठारी ने भीलवाड़ा की जनता से अपील की कि वो भी अपना मत सुरक्षित रखने के लिए यह SIR फॉर्म आवश्यक भरे और इस महत्वपूर्ण अभियान में सहयोग करें। विधायक ने कहा कि इस प्रक्रिया से सूची का शुद्धिकरण होगा, जिससे फर्जी मतदान पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। उन्होंने नागरिकों से जिम्मेदारी पूर्वक इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत हो सके। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची की पुनर्गणना, और ये बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। इसका बेस 2002 का लिया गया है और ये भारत सरकार का निर्वाचन आयोग का एक अभियान है और इस अभियान में हम सबको भाग लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र के लिए समझे और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी आवश्यक है। फर्जी मतदाताओं को रोकना है और डबल वोटिंग को रोकना है। इसमें हमारे देश के युग पुरुष, साधक, तपस्वी प्रधानमंत्री जी का निर्णय बहुत ही श्रेष्ठ निर्णय है, जो SIR की सही गणना करवाने का। इससे हमारे देश की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। साथ ही ये गणना अगले 20 वर्ष तक के लिए यही SIR का बेस माना जाएगा। तो हम सभी भीलवाड़ा वासियों को, देशवासियों को निवेदन करते हैं कि आप SIR का फॉर्म भरकर अपने अपने क्षेत्र के BLO को दे। साथ में अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। और ये अपने हर एक देश के नागरिक का दायित्व और कर्तव्य है कि हमारी अपनी व्यवस्था को एक सही तरीके से हम उसमें जुड़े और सहयोग करें। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हमारा वार्ड है 29 नंबर काशीपुरी का, और यहाँ के BLO हमारे दिलीप जी है। 1088 हमारी मतदाता सूची है, उसमें से उन्होंने 1000 फॉर्म वितरित कर चुके हैं और 600 वापस कलेक्ट भी कर चुके हैं। एक अच्छा अभियान सही तरीके से और एक अच्छे कार्य के साथ चल रहा है। सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। ये हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, SIR की गणना। पूरे परिवार के साथ आज आपकी फॉर्म भराए? आज हम पूरे परिवार के सहित हमने फॉर्म भरे हैं और आज सब हम BLO साहब को हमने फॉर्म भर के दिए हैं और सभी से कहेंगे सब इस अभियान का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार की विकास योजनाएं लगातार धरातल पर साकार हो रही हैं।
इसी क्रम में निम्बाहेड़ा में उप जिला परिवहन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। यह कदम सरकार के विकास और जनता के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि निम्बाहेड़ा में उप परिवहन कार्यालय की स्थापना क्षेत्रवासियों को और ट्रांसपोर्ट व्यवसायों के लिए बड़ी सौगात है। अब लाइसेंस बनवाने, वाहन पंजीयन, फिटनेस जांच और कर जमा करने जैसी सेवाओं के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आम जनता का समय और खर्च दोनों बचेगा। देखिए, यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स की बहुत बड़ी डिमांड थी ये कि गाड़ियों के फिटनेस के लिए, लाइसेंस के लिए हमको बार बार चित्तौड़ जाना पड़ता है। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पासपोर्ट बनते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पूरे हिंदुस्तान में पासपोर्ट कार्यालय खोल दिए। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि ट्रांसपोर्ट का जो काम है, ट्रकें आखिर चित्तौड़ जाती है, फिटनेस करा के लाती है, कितना डीजल चलता है, तो उस डीजल की बचत भी होगी, सुविधा भी मिलेगी, समय की बचत भी होगी, और वो लोग जो नया लाइसेंस बनाना चाहते हैं उनको भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेमचंद जी बैरवा, जो कि परिवहन मंत्री भी हैं, उन तक ये बात आपके स्थानीय जननेताओं द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा पहुंचाई गई, जिसमें माननीय विधायक जी हैं प्रमुख रूप से, और ये जेन्युइन बात बताई गई कि सब निम्बाहेड़ा में बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में वाहन हैं। मसलन 50 से 55% जो पूरे वाहन है चित्तौड़ के, वो निम्बाहेड़ा में है। और एक बुनियादी ज़रूरत होती है कि जब कोई गाड़ी की फ़िटनेस होती है तो उसको वहाँ फिटनेस कार्यालय में, हमारे कार्यालय में आना पड़ता है, जिसको कि हमारा इंस्पेक्टर फिजिकली वेरीफाई करता है। उसके अलावा उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। और एक होता है कि आम आदमी को लाइसेंस बनाना पड़ता है। ये दो जो चीज़ें हैं वो जनता से जुड़ी हुई है, आम आदमी से जुड़ी हुई है। बाकी सब चीज़ें तो प्रक्रियात्मक है, परमिट वगैरह जारी होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। इन चीज़ों के लिए निम्बाहेड़ा का व्यक्ति अपनी गाड़ी को लेके या खुद चल के और चित्तौड़ आए, इस दुविधा से निजात पाने के लिए कि उसको ये सुविधा यहीं मिल जाए, चित्तौड़गढ़ में ये उप परिवहन कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में स्वीकृत किया था। और उसके परिणाम स्वरूप अब ये आज ये मूर्त रूप लिया है कि यहाँ उप परिवहन कार्यालय का विधिवत शुभारंभ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर उस व्यक्ति को यहाँ ये सुविधा दें जिसका वो हकदार है, जिस उद्देश्य के लिए खोला गया है। लाइसेंस बनाने के लिए आएगा तो हमारे जो यहाँ इंस्पेक्टर और जो हमारे जो स्टाफ बैठेगा वो उसका लाइसेंस बना देगा। और अगर फिटनेस के लिए वो गाड़ी लाएगा तो हम यहाँ वेरीफाई कर देंगे, और वेरीफाई करके और उस वेरिफिकेशन के आधार पर हम चित्तौड़ से उसकी फ़िटनेस जारी कर देंगे। तो ये दो बुनियादी सुविधाएं हैं, इनकी ज़रूरत भी थी। वैसे तो चित्तौड़ ज़िले में 2 उप परिवहन कार्यालय पहले से हैं, लेकिन ये तीसरा बहुत आवश्यक था और इसके लिए बड़ी मांग उठ रही थी और जनता को चाहिए भी था। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जिस मंशा के साथ ये खोला गया है वो बुनियादी सुविधाएं यहाँ हम बिना किसी बाधा के प्रदान कराएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। और इसमें मैं उमरैंड पंचायत में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन के तहत 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक करना था। कार्यशाला की अध्यक्षता श्री गिरिराज यादव ने की। इस मौके पर आसपास के क्षेत्र के कई किसान उपस्थित रहे। श्री सूरज भान शर्मा, रिटायर्ड आत्मा योजना कृषि अधिकारी, ने किसानों को ताराबंदी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को मिलेगा। आज 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया एग्रीकल्चर की तरफ से, नेशनल मिशन एडमिशन ऑयल तिलहन की तरफ से, जो फसल तिलहन की है उसकी तरफ से 1 दिन का आयोजन किया गया है। इसमें अधिकारी आए हैं और 100 आदमी का प्रशिक्षण है और इसमें ही खाने की व्यवस्था है। ये चल रहा है एग्रीकल्चर की तरफ से। क्या क्या बताया गया है किसानों को? इसमें तारबंदी योजना बताई गई है, तिलहन के बारे में बताया गया है, बाजरे की फसल के बारे में बताया गया है, प्याज के बारे में बताया, सब चीज़ की फसलों के बारे में खुले स्तर से बताया गया। अधिकारी आए हुए हैं, इनने सब चीज़ किसानों को बताई हुई है, ऐसे फसल होती है, ऐसे नहीं होती है। आज कृषि विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर किसान संगोष्ठी की गई है, जिसमें किसानों के लिए जानकारी दी गई है। तारबंदी है, उर्वरक खाद के वगैरह के लिए और बीज वगैरह के लिए। नौगावा कस्बा स्थित इब्रिता संदर्भ केंद्र ने बड़े उत्साह के साथ अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर महिलाओं, किशोरियों
और ग्रामीण परिवारों के सशक्तिकरण में संस्थान की 28 साल की मजबूत यात्रा का स्मरण किया गया। कार्यकारी निदेशक श्री यतेश यादव ने कहा कि एबलिता की यह पूरी यात्रा महिलाओं और लड़कियों को नेतृत्व देने की मिशन पर आधारित रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार की महिला सशक्तिकरण नीतियां स्वयं सहायता समूह सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण आजीविका मिशन, बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा अभियान संस्थान के कार्यों को नई दिशा और गति दे रही हैं। राजगढ़ में जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय अलवर के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कौशल रोजगार और उद्यमिता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में निजी क्षेत्र की कंपनियों, स्वरोजगार संस्थाओं और प्रशिक्षण संस्थाओं ने भाग लिया। सहायक निदेशक श्री हरीश नरकवाल ने बताया कि शिविर में हेवल्स इंडिया, याजाकीन इंडिया, श्री राम पिस्टन, TEFE मोटर्स, कॉटसॉन्स लिमिटेड सहित कुल 13 कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शिविर के दौरान राज्य सरकार के विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक किया गया। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आज दिनांक 18 नवंबर को श्री विश्वकर्मा ITI के थाना राजाजी राजगढ़ के अंदर एक दिवसीय कौशल रोजगार उद्यमिता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन 15 जो निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं उनके HR साहिबान आए हुए हैं और यहाँ प्रतिभागी जो हैं लगभग 700-800 प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद है और ये सारे निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान मौके पर ही आशार्थियों से साक्षात्कार लेकर प्राथमिक चयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा हमारा। इसके लिए मैं राज्य सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन जो हैं वो हमें निर्देशित करते हैं कि लगाएं और हम लोग जो है इन यहाँ के ग्रामीण परिवेश के छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में उनको एम्प्लॉय लेवल बना सकें। बहुत बहुत शुभ नाम सर पद क्या? हरीश कुमार नैनाकर, सहायक निदेशक जिला रोजगार कार्यालय अलवर। जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय अलवर की ओर से श्री विश्वकर्मा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज रोजगार सहायता मेले का आयोजन किया गया है। इसमें ग्रामीण परिवेश के लगभग 600 बच्चे उपस्थित हुए हैं और 20 से अधिक कंपनियां इसमें प्लेसमेंट के लिए आई हुई हैं और ये हमें आप उम्मीद है कि लगभग 300 बच्चे का यहाँ से सिलेक्शन होगा और हम जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय के आभारी हैं जिन्होंने हमारे संस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।